गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजु रेखी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ठीक है, आपको इस टॉपिक से ही, इस पॉइंट से पता चल रहा होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक सीधा चालक वायर होगा, चालक तार होगा। ठीक है, वह किस स्थिति में होगा? वह गति की स्थिति में होगा, यानी कि वह गतिमान अवस्था में होगा और उनके सिरों के बीच, यानी कि चालक जो तार है उसके दो सिरे होंगे, मान लीजिए एक्स वाई चाहे भी। ठीक है, उनके बीच हमको एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल के मान की गणना करनी है। ठीक है, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो मान होगा वह कितना होगा वह हमें प्राप्त करना है। ठीक, तो आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक फिगर के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मान लेते हैं ठीक है, मान लेते हैं कि आपको ये क्रॉस देखें, क्या पता चल रहा है? ये क्रॉस जो है यह प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉस चिन्ह क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, और ये डॉट क्या कहता है? डॉट बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ है, यानी कि बाहर की तरफ है। ठीक है, यानी कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और यह इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यदि इस मान लेते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक चालक है पीके। ठीक है, कोई एक चालक है पीके जो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्मॉल भी वेग से गतिशील है। ठीक है, किस वेग से गतिशील है? स्मॉल भी वेग से गतिशील है। ठीक, ये स्मॉल भी है। ठीक, स्मॉल भी वेग से गतिशील है। ठीक, और हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जो पदार्थ होता है, ठीक है, जो पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वह बराबर होती है। किसमें? परमाणुओं में। पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऋण आवेशों की संख्या और धन आवेशों की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? हम एक चीज जानते हैं कि जब हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को, यानी कि धन आवेश को, ठीक है, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धन आवेश को स्मॉल भी वेग से, ठीक है, स्मॉल भी वेग से गति कराते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इस धन आवेश पर एक बल लगाता है। ये बात बहुत अच्छी तरह आपको पता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र इस धन आवेश पर एक बल लगाएगा। इस स्थिति में हमें फार्मूला मिला था, अगर आपने पढ़ा होगा, गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने पढ़ा होगा तो हमें एक फार्मूला मिला था, Fm इज इक्वल टू QVB। ठीक है,
ये साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, तो इस स्थिति में साइन थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वह होगी 90 डिग्री, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो इस स्थिति में हमें क्या मिलेगा, Fm इज इक्वल टू QVB। क्या मिलेगा हमें मिलेगा Fm इज इक्वल टू QVB। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? तो इसको हम लिख लेते हैं, Fm इज इक्वल टू QVB। Fm इज इक्वल टू QVB। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमने क्या बताया? मैंने ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। और एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अर्थात जितने ऋण आवेश होते हैं उतने ही धन आवेश होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो संख्या है, ठीक है, वह क्या होती है, वह इक्वल होती है। ठीक है, अब हमको इस पर लगने वाले बल की दिशा निकालनी है। क्या निकालनी है? इस पर लगने वाले बल की दिशा निकालनी है। किस पर? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पर और इस प्लस चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा निकालनी है। तो इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यदि हम बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि ये जो तर्जनी उंगली है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और ये जो बीच वाली उंगली है यह आवेश के गति की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, आवेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये क्या बताएगा? अंगूठा बताएगा उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, अगर मैं इसका यूज करूं क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? यह चुंबकीय क्षेत्र इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे है? चुंबकीय क्षेत्र यूं जा रहा है। ठीक, तो अगर मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज करूं तो देखूं, तो अगर आप देखिए इस प्लस चार्ज पर, ठीक है, क्योंकि दिशा ये वेग इस तरफ दिखा रहा है, v इस तरफ दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो अंगूठा क्या बता रहा है? अंगूठा बता रहा है आपका बल की दिशा। तो इस प्रकार इस पर बल किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि बल ऊपर की तरफ लगेगा। और जब प्लस चार्ज पर ऊपर की तरफ बल लगेगा तो इस स्थिति में माइनस चार्ज पर नीचे की ओर जस्ट उसके विपरीत बल लगेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स पर नीचे की ओर बल लग रहा है, यानी कि इस ऋण आवेश पर नीचे की ओर बल लग रहा है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो माइनस चार्ज होंगे, ठीक है, वह P सिरे से K सिरे की ओर आने लगेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह P सिरे से K सिरे की ओर आने लगेंगे। ठीक है, P सिरे से K सिरे की ओर आना शुरू कर देंगे और यहां पर प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि चालक का जो एक सिरा है P, ठीक है, वह धनावेशित हो गया। ठीक है, क्योंकि जितने भी माइनस चार्ज हैं, जब इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन्स पर या इस ऋण आवेश पर जब बल नीचे की ओर लगेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उपस्थित थे वह नीचे की ओर आना शुरू कर देंगे। इस स्थिति में इस जो वायर है या जो चालक है, इसका जो P सिरा है वह धनावेशित हो जाएगा और जो K सिरा है वह ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ तक आपको अब फिगर से क्या पता चल रहा है कि इसका P सिरा धनावेशित हो गया और K सिरा ऋणावेशित हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में यह जो P सिरा है वह धनात्मक विभव पर है और यह जो K सिरा है वह ऋणात्मक विभव पर है। ठीक है, बात समझ में आया आपको यहाँ तक? इस स्थिति में इस चालक के सिरों के बीच, ठीक है, ये जो चालक है, जो वायर है, इसके सिरों के बीच एक क्या उत्पन्न हो गया? एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया अथवा विभवांतर उत्पन्न हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया अथवा एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। किसके सिरों के बीच? चालक के सिरों के बीच। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लियर? अब देखिए,
जब इनके चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, इस स्थिति में हम यह देखते हैं कि इनके यहाँ पर एक आपका वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया, ठीक है, क्योंकि भाई प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, ठीक है। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये एक बैटरी, ये एक सेल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। यह एक सेल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। प्लस चार्ज सब यहाँ आ गए, माइनस चार्ज एक जगह इकट्ठे हो गए, तो इस स्थिति में ये जो चालक है एक सेल की तरह कार्य करेगा कि नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि प्लस चार्ज ऊपर हो गए, माइनस चार्ज नीचे आ गए, तो इस स्थिति में ये जो चालक है, ये जो वायर है, यह एक सेल की भांति कार्य करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब ये सेल की भांति कार्य करना शुरू कर देगा तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा जो होगी वह प्लस से माइनस की ओर होगी। क्लियर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस चालक पर, ठीक है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस चालक पर क्या लगाएगा, इस चालक पर बल लगाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चालक पर बल लगाएगा तो हमें पता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अगर हम इसमें किसी चालक को रखें, ठीक है, प्लस क्यू, इसका एक सिरा प्लस क्यू है और एक सिरा माइनस क्यू है, ठीक है। जब चालक को रखें तो ये वैद्युत क्षेत्र होता है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस चालक पर एक बल लगाएगा और प्लस क्यू की जो दिशा होगी, ठीक है, प्लस क्यू की जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, ठीक है, बात समझ में आई। और इस माइनस क्यू की जो दिशा होगी वह इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ये बहुत अच्छी तरह आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि एक तो F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मान लीजिए। चूंकि अब जब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो इस स्थिति में E की जो वैल्यू होगी वह होगी V/L के बराबर। कितनी होगी, V/L के बराबर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस P सिरे से K सिरे की तरफ आते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स P सिरे से K सिरे की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे जो वैद्युत क्षेत्र है, इस मतलब वैद्युत क्षेत्र का जो वैद्युत क्षेत्र जो है इस पर अधिक बल लगाएगा, ठीक है, वैसे वैद्युत क्षेत्र जो है इस पर अधिक बल लगाएगा, ठीक। और एक ऐसी स्थिति आएगी, ठीक है, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वह बराबर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। एक ऐसी स्थिति आएगी कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का मान बराबर हो जाएगा, और जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का जो जाना है P से K सिरे की ओर वह बंद हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स P सिरे से K सिरे की ओर जा रहे हैं वह नहीं जाएंगे, ठीक है, P सिरे से जो K सिरे की ओर जा रहे हैं वह नहीं जाएंगे। बात समझ में आई आपको यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और 2 से विज्ञान क्या हमने देखा, हमने क्या बताया कि जब वैद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक क्षेत्र, ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स P सिरे से K सिरे की ओर जा रहे हैं वह जाना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि Fm इज इक्वल टू Fe, ठीक। समीकरण 1 और 2 से निकाल रहे हैं तो Fm की वैल्यू क्या है, QVB इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू ये है आपका कैपिटल V, ये हो जाएगा
V बाई यल। कितना हो जाएगा? V बाई यल। माफ करिएगा, ये हो जाएगा QV इज इक्वल टू QE। ठीक है, इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा VB इज इक्वल टू, और कैपिटल E की वैल्यू है कैपिटल V बाई यल। कितनी है? कैपिटल V बाई यल। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू स्मॉल v B यल। यही क्या है? यही आपका उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान है, या प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फार्मूला है। ठीक, ये तो था आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील द्विध्रुव रेखीय चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फार्मूला। ठीक है, देख लें आप इसको।